आज का टॉपिक है आहार संरक्षण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौसम के अनुसार भोज्य पदार्थ का कैसे संरक्षण करेंगे, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आहार संरक्षण बदलते हुए मौसम के कारण भोज्य पदार्थों का कोई भी प्रकार पूरे वर्ष नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में भोज्य पदार्थों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है, जिससे अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके आहार संरक्षण का अर्थ है भोजन को इस ढंग से पकाना या ऐसे वातावरण में रखना जिससे भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके एक निश्चित समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सके, जिसे उपयोग करने पर कोई हानि न हो। खाद्य पदार्थों परीक्षण करके हम उस खाद्य पदार्थों की उम्र बढ़ा देते हैं। खाद्य संरक्षण का महत्व नंबर 1 है अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का सदुपयोग। डैश देकर यह आवश्यक नहीं होता कि किसी खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से उसकी खपत भी बढ़ जाए। अतः ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है। नंबर 2 है विविधता। संरक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भोजन के रंग, रूप, सुगंध और स्वाद में विभिन्नता और आकर्षक लाया जा सकता है। जैसे गर्मी के मौसम में मटर और गोभी खाने का अपना ही मज़ा है। इसी प्रकार चटनी, पापड़, अचार भोजन के विविधता को बढ़ा देते हैं। नंबर 3 है धन की बचत। सस्ते समय में खाद्य पदार्थों को खरीदकर संरक्षित करके तथा महंगे होने पर उपयोग करने से धन की काफ़ी बचत होती है। नंबर 4 है श्रम और समय की बचत। संरक्षित खाद्य पदार्थ घर पर उपलब्ध होता है। जैसे नाश्ते में ब्रेड पर जैम तथा चटनी लगाकर खाना, क्योंकि ताज़े पदार्थों को खरीदने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है और पकाने में समय लगता है। नंबर 5 है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण और वितरण में सुविधा। डैश देकर संरक्षित खाद्य पदार्थों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जिस क्षेत्र में इन भोज्य पदार्थों की कमी होती है, उनके आसानी से उपलब्ध होने पर भोजन की विविधता और उसके पोषक मूल्य को बढ़ा देती है। जैसे डिब्बा बंद मछली, दूध का पाउडर, जैम, जेली, शरबत आदि। नंबर 6 है खाद्य पदार्थों का आसान संग्रह करना। खाद्य पदार्थों का आसानी से संग्रह करना। संरक्षण के बाद खाद्य पदार्थों का भार तथा आकार साधारणतः कम हो जाता है। अतः इनका संग्रह आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। जैसे सूखा पुदीना, मेथी,
दूध का पाउडर आदि। नंबर दूध का पाउडर आदि। भोजन खराब होने के कारण, अब हम पढ़ेंगे भोजन खराब होने के कारण भोजन के रंग, रूप, आकार और स्वाद में अंतर आने को ही आहार दूषण या भोजन को खराब होना कहते हैं। वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। इन जीवाणुओं की वृद्धि में नमी, ताप और वायु सहायक होते हैं, जिससे भोजन में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा भोजन उपयोग करने से विभिन्न रोगों तथा कभी-कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अतः अगर आप भोजन को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आपको भोजन के खराब होने के कारणों का ज्ञान होना आवश्यक है। निम्नलिखित परिवर्तनों के कारण भोजन दूषित हो जाता है। पहला नंबर है भौतिक परिवर्तन। साधारणतः भार या दबाव के कारण फल और सब्जियां भूरे रंग के तथा पीले हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और सुगंध में भिन्नता आ जाती है। कुछ दिन पड़े रहने पर वाष्पीकरण क्रिया के कारण उनके भार में कमी आ जाती है। छिलका झुर्रियाँ वाला हो जाता है। फल और सब्जियां ढीले, कड़े और खाने में स्वादहीन हो जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी जल्दी उसमें भौतिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन। कुछ भोज्य पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते हैं। नंबर 1 है गर्मी के दिनों में सामान्य तापक्रम पर दूध जल्दी फट जाता है। यह एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिससे दूध का प्रोटीन जम जाती है। नंबर 2 है कुछ खाद्य पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज की रासायनिक प्रक्रिया के कारण रखने पर वे काले भूरे रंग के हो जाते हैं। नंबर 3 है रोशनी से वसा में दुर्गंध पैदा हो जाती है। नंबर 4 है घी आकर्षीकरण से खट्टा हो जाता है। बस बच्चों, अगले क्लास में फिर